कर रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग के अंदर होगा क्या, देखें रिकॉर्डिंग में होगा कि आपको यही लेक्चर, यही सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल पे आप वो क्लिक करेंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएंगे, प्ले लिस्ट में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनाता रहूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ना कि विदाउट मेंटोरशिप आप अमेज़न का ए भी नहीं सीख सकते हो। अमेज़न तो बहुत दूर की बात है, आप ए भी नहीं सीख सकते हो। इस जर्नी के अंदर आपको पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है और ये कैसे जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो हम काट दिया करेंगे। बहुत लाउड एंड क्लियर है आप सबके लिए कि अगर किसी बंदे का सेशन फेल हो जाता है, वो नहीं आ सकता, पहले मैंने अभी भी वॉइस की कि यार उसका ना एक तो ये एक्सक्यूज बड़ा अजीब है, ये नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज। हाँ इंटरनेट का इशू हो सकता है, लेकिन वो वंस इन अ मंथ होता है ना, 2 बार एक महीने में हो गया। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा क्या यार मैं फलां जगह बैठा हूँ, यार आप फलां जगह बैठे हो वहां से सेशन ले लो। आप सेशन रिकॉर्डेड लोगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। सेकंड चीज ये है, जो हमारी डिस्कशन होंगी, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, वो नहीं होंगे। साकिब अपना कैमरा बंद कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ये सीधी यूट्यूब के ऊपर जाएगी, इसलिए अपना कैमरा और अपनी वॉइस दोनों बंद, ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कि आपको मिल जाएगा। अगर आप में से, एक आखिरी बात, अगर आप में से कोई बंदा मजबूर है, किसी का सेशन मिस हो गया, कोई बहुत सीरियस मजबूरी थी, तो आप लोग ऐसा कर लेंगे कि वो मुझे वो रिकॉर्डेड देखने के बाद जो है ना मुझसे मैसेज करके, ग्रुप के ऊपर मैसेज करके क्वेश्चन आंसर पूछ ले। बाकी यार जिस जिसका कैमरा ऑन है काइंडली अपना कैमरा बंद कर दें, हो रही होती है। ये एक पहले सेशन के अंदर ये बात समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं भी दोबारा नहीं समझाने लगा हूँ, इतना वक्त नहीं होता। तो काइंडली जो है इस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो और यही देखें वो एनवायरनमेंट है। अभी आप लोग जिस तरह कैमरा आपको ऑफ ही शायद करने नहीं आ रहा, और शायद या तो कुछ लोगों की पता नहीं वॉइस ज्वाइन हुई है या नहीं हुई, यही वो वजूहत हैं जिनकी वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ना कि आप ऑनलाइन सेशंस को अटेंड करें। आप वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, आपको क्या गोरा बता रहा होगा बैठ के यार अपना कैमरा ऑन या ऑफ कर लो, या अभी तक मरियम का माइक ज्वाइन नहीं है, वो ये बता रहा होगा यार मरियम अपना माइक ज्वाइन कर लो। तो यही वो वर्किंग एनवायरनमेंट है जो आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीख सकते ड्यूरिंग द सेशंस, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, फिर अनफॉर्चुनेटली जो है ना कल को आपको बहुत ज्यादा वर्क में, एनवायरनमेंट में मसला होने वाला है, ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। पहला हमारी जो स्लाइड्स हैं ये, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पहली 2 जो सेशंस है हमारे, इसमें हमारी स्लाइड्स होंगी, बाकी में हमारी कुछ थोड़ी बहुत ही स्लाइड्स हुआ करेंगी, लेकिन वो स्लाइड्स के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखें किसी प्रैक्टिकल की तरफ जाने के लिए भी आपको सी बेसिक्स तो पता होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ यार फलां सॉफ्टवेयर पे जाओ जाओ, वो सॉफ्टवेयर कोई रोबोट तो नहीं है कि आपकी मर्जी का आपको इंग्लिश में बताना शुरू कर देगा। वो डेफिनेटली कुछ डाटा देगा, उस डाटा को आप लोग एनालाइज करोगे, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होंगी तो आप एनालाइज करेंगे ना, तो इसलिए जो है ना वो जरूरी है। बाकी ये जो हमारे जो स्लाइड्स वगैरह ये आपको मिल जाया करेंगी, इसका कोई मसला नहीं है। और इसका सिर्फ आप लोगों को एक रिकमेंडेशन है, यार देखें ये आप लोगों की स्लाइड्स हैं, आप लोग एक इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हो, एक अदारे के साथ जुड़े हो, तो इसका ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है कि आप लोग किसी ऐसे फजूल बंदे को ये स्लाइड्स फॉरवर्ड ना करें जो इसका मिस यूज करे, ठीक है। वो आपके लिए भी बुरा है, मेरे लिए भी बुरा है। बाकी ये है कि ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन देखें जी 2 मंथ्स जो लिखा है। अभी हम आज के सेशन के अंदर कुछ टेक्निकल चीजें देखेंगे जो हमारी बेसिक्स हैं, और बाकी सिर्फ हम इंट्रो कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स का है, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, देखें कोई हार्ड कोर रूल नहीं है, 2 महीने के बाद ना आपने पेपर दे देना है ना आपने पेपर पास करना है, सीधी सी बात है। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अमेज़न की मैं आपको बता रहा हूं, इन 2 महीने के अंदर जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बोलूंगा, उसमें से एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो फजूल हो, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसको आप सोच कर ये कहें यार अहमद भाई यार इसको मैं स्किप कर देता हूं। जिस तरह आप पेपर देने जाते हैं और कहते हैं यार 10 लेसन है तो मैं 8 कर लेता हूँ, 8 नहीं कर सकते आप, आपको 10 के 10 करने पड़ेंगे अगर आपने अमेज़न में सक्सेसफुल होना है। क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बेटा, इसके अंदर 2 महीने में आप लोग क्या समझते हैं कि 2 महीने में आप लोग हाफिज बन के निकल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको 2 महीने के अंदर
प्रैक्टिकली हर फेज से गुजार दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप, मैंने क्यों कहा कि सर 4 से 5 लोग होंगे जिनको हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं अपने साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आफ्टर 2 मंथ्स ना ऐसा ही होगा। अगर आप 15 लोग इनरोल है ना, तो उसके अंदर से 5 लोग ही ऐसे रह जाएंगे, तभी अपना कैमरा बंद कर दें यार। अच्छा, फिर ऐसा ही होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि 5 लोग ही रह जाएंगे जो मेरे साथ मेरी मर्जी का काम करें। मैं आपको कहने लगूंगा आप 4 घंटे काम करें, मैं 1 घंटा ही कहूंगा, लेकिन काम मेरी मर्जी का होगा। लेक्चर जो उनसे है वो सैटरडे संडे को हुआ करेगा। ये वैसे लिखा हुआ है थ्योरी और प्रैक्टिकल, संडे को ऐसा नहीं है, सैटरडे संडे को होगा। आगे हम देखेंगे कि जो आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या कहती है। अगर आप लोग एक डे और ऐड करवाना चाहते हुए लेटर ऑन लाइक फ्राइडे आप 10 बजे रात को कर लें ईशा के बाद, क्या आपको लगता है यार 5 डे बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, तो अहमद भाई हम 4 दिन कर लेते हैं और 1 दिन। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर आप सही काम करते हैं, मैं यकीन से कहता हूं ये 5 दिन आपकी प्रैक्टिस के कम दिन। आप लोग मुझे कहेंगे अहमद भाई यार 1 दिन सिखाया करें, 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको हल्फन ये बात करने को तैयार हूं। आप आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी जिन लोगों के जहनों के अंदर ये बात है ना कि यार 5 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 2 दिन, या भी आगे आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ कि 5 दिन कम पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, या क्या किया जाए। तो होते हैं कुछ लोग जो लोग कहते हैं नहीं यार बस ये हमें 4 दिन भी बड़े हैं छुट्टी के, और छुट्टी है, हालांकि वो छुट्टी नहीं होती। तो उसलिए फिर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लेंगे। बाकी एक टीम और है, एक चीज और है साकिब, अगर आवाज क्लियर नहीं है और बाकियों को क्लियर है तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है। अच्छा, लाइफ टाइम सपोर्ट का क्या मतलब है? देखें जी, 2 महीने के बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग Amazon के हर फेज से गुजर चुके होंगे, ठीक है। Amazon का हर फेज आपके ऊपर से गुजर चुका होगा, लेकिन कल को जब आपको 3 महीने 4 महीने बाद क्लाइंट मिलेगा, आप वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना शुरू करेंगे, आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विदाउट हेल्प जो है ना उसको टैकल करना शुरू कर दें। ये एक रियलिटी है। सो हमारी जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम है। ये जो ग्रुप बना है ये लाइफ टाइम रहेगा। इनमें से कुछ मॉडरेटर्स हैं, कुछ लोग मेरे साथ ज्यादा अटैच रहेंगे, तो वो मेरे साथ पर्सनली भी कांटेक्ट के अंदर आ जाएंगे, तो इसमें परेशानी की आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि अगर 2 महीने है तो बस 2 महीने में हमने सब कुछ करना है। बाकी ये जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स वगैरह आपको मिल गए होंगे, चैनल आप चेक कर सकते हैं हमारा। और हमारा सिर्फ जो EGR का ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर 1,30,000 लोग प्रेजेंट हैं, और 25% ऑडियंस यूके की है, 25% गोरे हैं। इनको यूटिलाइज कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। उसमें हमारी टीम को देख सकते हैं, कौन सा लड़का कहाँ काम कर रहा है, कहाँ का है। तो उसको आप जो है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि कल को कल को अगर लोग पूछें आपसे, फर्ज कर लें तजम्मुल से पूछ लें या मोहसिन से पूछ लें कि यार मोहसिन आप किसके साथ काम कर रहे हो, मोहसिन कहेगा EGR के साथ, तो वो फिर EGR की कुछ चीजें बताएगा, तो उसका जो उनसे है ना भरम बैठेगा। भरम किसको कहते हैं? एक एनवायरनमेंट का भी भरम होता है ना। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ 1,30,000 ग्रुप मेंबर है मेरा, ठीक है, जिसका मैं एडमिन हूँ, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी बात लग रही होगी यार कि इतनी ऑडियंस है EGR के पास। ऐसा नहीं है कि वो कोई 10 15 या 20 लोग इकट्ठे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, छोटी छोटी सी बातें यार, ये आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी। पढ़ाने का कहने का मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के जरूरी भी होती है यार। रिस्पेक्टफुल रहना एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एक चीज हमेशा याद रखना, इल्म बांटने से बढ़ता है। कल आप किसी का इशू रिजॉल्व करोगे, अल्लाह ताला आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, सिंपल इज दिस है, ठीक है। बाकी लेट्स बिगिन। ये यहाँ से हमारी जो उनसे ना प्रॉपर जर्नी का आगाज हो रहा है, ठीक है, जो आपकी अमेज़न की तरफ आपको मूव ऑन करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये है कि मैंने आपको बोला कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर का जो डिफरेंस है ना वो भी आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा। ये डेफिनेशंस जो अभी हमारी 4-5 स्लाइड्स पे हैं, आपको ऐसा लगेगा अहमद भाई कोई बकवास कर रहे हैं और हम कोई बकवास सुन रहे हैं कि छोटी छोटी सी चीज है और हम इसको पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए कि जब आप कल को गोरों के साथ बैठे होंगे ना, तो वो छोटी सी भी चीज एकदम से आपसे पूछ लेते हैं और वो प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछते हैं। आपसे आए बाएं शायद नहीं पूछेंगे ना, उनके पास इतना वक्त होता है कि वो आपके साथ बैठ कर ना इस तरह की बात करें कि कोई कहानी सुना दो। उमर अपनी वीडियो बंद कर दें यार काइंडली। अच्छा, उसके बाद ये है कि तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कॉमर्स क्या है यार? सिंपल, आप किसी
दुकान पर गए हो, आपने उससे चीज खरीदी है, उसने आपसे पैसे लिए और आपको वो चीज दे दी है, फिजिकली आप दोनों वहां पर प्रेजेंट थे, ये कॉमर्स है। मतलब फिजिकली बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। और अगर इसी दोनों की जो भी बाइंग एंड सेलिंग हुई है उसके दरमियान में इंटरनेट आ जाए तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, लाइक यार आप लोगों ने कभी तो कोई दराज से किसी वेबसाइट से कोई चीज ऑर्डर की होगी, अब आपने ऑर्डर किया थ्रू किसके की है, इंटरनेट की है ना। बंदे ने आपका मर्जी का पार्सल आपके घर भेज दिया, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, कार्ड से पेमेंट की, वट एवर कैसे भी किया, लेकिन आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ है, थ्रू इंटरनेट हुआ है। सो ये वो ई कॉमर्स की प्रॉपर डेफिनेशन है कि बिजनेस थ्रू इंटरनेट को हम कहते हैं ई कॉमर्स। या आप इसको और डीपली कर लें तो कहेंगे कि बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट, इसको आप कह लेंगे कि ये ई कॉमर्स है। तो ये प्रॉपर दोनों डेफिनेशंस आपको इसके बाद क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हम मूव ऑन कर रहे हैं आगे आगे, क्योंकि पिक्चर क्लियर आपको होना चाहिए। कोई ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को पता ना हो। ठीक है, अच्छा, अब आ गया बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप्स। यार देखें, बिजनेस के अंदर दो ही किस्म के रिलेशनशिप्स हैं जो मेन है। ठीक है, मेनली ये दो रिलेशनशिप्स आप यकीन करें हर बिजनेस के अंदर है। अगर आपने दुनिया में कोई भी काम करना है आपको ये दो मेथड से गुजरना पड़ेगा, या तो आप फर्स्ट वन होंगे या तो आप सेकंड वन होंगे, लेकिन आप इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के अंदर या इन्हीं दो मॉडल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे अगर आप कारोबार करना चाहते हैं। और Amazon के अंदर ये दोनों मॉडल्स बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होते हैं। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, Amazon के अंदर ये दोनों काम आपने करने होंगे, B2B वाला भी और B2C वाला भी। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है इसको समझिएगा, कल को ये ना हो कि जब आप काम करने बैठे तो पता चल रहा हो भाई को पता ही नहीं है कि हम कर रहे क्या है। ठीक है, तो B2B का रिलेशनशिप आपको क्या कहता है, देखें ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि आप फर्ज करें कोक की फैक्ट्री है, आप कोक की फैक्ट्री से 100 बॉटल्स लेकर आते हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है, वालेकुम सलाम मुतालिब, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत ये है कि आप लोगों ने वो 100 बॉटल्स पीनी नहीं है। यार आप पियोगे 100 बॉटल ला के, कोक की फैक्ट्री में जा रहे हो, एक बॉटल लेकर आओ यार, दो ले आओ, चार ले आओ, एक कॉटन ले आओ, आप 100 बॉटल्स आप उठा के ला रहे हो। सो आप करना क्या चाहते हो, आप करना चाहते हो कि यार मैं अपनी दुकान पे एक एक करके वो बॉटल बेचूंगा, या दुकान पे बेचूंगा, या वट एवर जिस तरह मर्जी बेचूंगा, लेकिन कंज्यूम नहीं करनी, मैं पीने के लिए नहीं खरीद रहा, मैं 100 बॉटल्स उठा रहा हूं और एक एक करके आगे बेचूंगा। तो यार जो कोक की कंपनी ने आपको 100 बॉटल्स दी, उन्होंने भी तो आपके साथ कारोबार किया ना, कारोबार किया है ना। तो बेसिकली आप और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस टू बिजनेस है। आगे से आप भी उन बॉटल्स का कारोबार करोगे, आप कंज्यूमर नहीं हो अभी तक उसके, आप उस चीज को यूज नहीं करने वाले हो, आप उसको आगे सेल करने की नीयत रखते हो और आप उसको आगे सेल आउट करोगे। ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि जिस चीज को आपने कंज्यूम नहीं करना वो और आप खरीद रहे हो और आपकी नीयत है आगे बेचने की, तो वो जो रिलेशनशिप, वो जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस एनवायरनमेंट। और अगर इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो आप इस तरह देख लें कि एक, अब आप या मैं हूं, मैं दुकान पर गया और मैंने एक कोक की बोतल खरीदी या दो खरीदी और उनको मैंने पी लिया या किसी को पिला दी, तो अब क्या हुआ, मैंने तो कंज्यूम कर लिया, तो दुकानदार ने भी तो बिजनेस ही किया है ना मेरे साथ, बिजनेस ही हो रहा है ना। ये एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, एक बेचने वाला है, खरीदने वाला है। तो ये जो एनवायरनमेंट है इसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप। ये दोनों रिलेशनशिप्स अमेजोन के अंदर बेहद यूज होंगे। इतनी डीप डेफिनेशन बताने का मतलब ये है कि ना हमारे पास इतना वक्त होगा कि मैं दोबारा रिपीट करूं, और ना आप लोगों के पास इतना वक्त होगा कि आप लोग दोबारा जो है ना इसी डेफिनेशन को सुनते रहें और समझते रहें। तो इसीलिए आज ही का टाइम है, आज जो 8-10 डेफिनेशन हैं और चीजें हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए, और जिसके जहन में नहीं आ रहा बड़ा फजूल बंदा है वो, जिसके जहन में यही सवाल नहीं आ रहा जो बेसिक सवाल है, वो सवाल है कि यार अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है, जहां पे कस्टमर आता है, खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स वहां सेल आउट करनी है ताकि लोग वहां से खरीदें, सारा एनवायरनमेंट समझ आता है। लेकिन यार ईबे भी तो वही काम कर रहा है, वॉलमार्ट भी तो वही काम कर रहा है, इससे भी तो वही काम कर रहा है, शॉपिफाई भी तो वही काम कर रहा है, और इसके नीचे एक और चीज मिसिंग है उसको, जिसको हम दराज कहते हैं, यार दराज भी तो वही काम कर रहा है। देन वाई अमेजोन, आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं अमेजोन सीखने के लिए, इसकी क्या वजूहत है, ये वजह आप लोग अभी लिख लें, हम डिस्कशन के टाइम पे पूछेंगे एक एक बंदे से अभी, क्योंकि ये जरूरी है पूछना कि आप लोगों का पता हो यार वाई अमेजोन।
मैं आप लोगों को, जो लोग हमारे साथ होंगे, मेरे दराज पे 2016 से स्टोर्स हैं, ठीक है, 2016 से जो लोग मेरे साथ चलेंगे, मतलब आफ्टर 15 to 20 डेज हम एक्स्ट्रा कोई टाइम रखेंगे, वीक में 1 दिन 2 दिन, उसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दराज के सेशंस होंगे, ठीक है। मैं उस बंदे को मानता ही नहीं हूं जो बंदा ई कॉमर्स में काम करे और दराज पे काम ना करे, क्योंकि दराज का एक स्टोर 15 से 20 हजार पे मैक्सिमम में आप स्टार्टअप ले सकते हो। तो अगर यार आप 15-20 हजार पे में स्टार्टअप नहीं लेना चाहते एंड देन यू आर थिंकिंग कि आप अमेजोन पे काम करो, अमेजोन के अंदर ठीक है पैसा बहुत है, बहुत है। एक वीए जोन्स है वो ₹1,00,000 कमा रहा है, वकास पे इधर मौजूद है, या आपको बेहतर बता सकते हैं कि अभी इन्होंने एक लॉन्च करवाई है, उसके अंदर इन्होंने कितने पैसे लिए हैं, ये वकास भी जो हमारे, या आपको डिटेल सारी देंगे। जो लोग देखें, अभी यहाँ 33 लोग बैठे हैं, हो सकता है 13 लोग हमारे साथ चले, तो ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम 20 एक्स्ट्रा लोगों का बर्डन उठाएं, और ना ये अच्छा लगता है कि हम उनके साथ अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर करें, उन्हीं के साथ करेंगे जो साथ चलते हैं। तो दराज उसमें पैसा बहुत है, लेकिन यार देखें, दराज जब आप स्टार्ट करोगे तो यार कोई इनपुट आउटपुट लेना तो सीखोगे ना, कम से कम पैसा कैसे ई कॉमर्स में जाता है, कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, चीजों को सेल कैसे किया जाता है, कम से कम वो तो सीखोगे। ठीक है, अमेजोन बहुत बड़ी चीज है, उसका दराज के साथ किसी किस्म का कोई मैच नहीं है, हाथी और चूंटी के मुकाबले करने वाली बात है, लेकिन फिर भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जो अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, इससे शॉपिफाई है। EGR लोकल शॉपिफाई के अंदर काम करती है, हम ईबे के अंदर काम करते हैं, हम अमेजोन के तीनों मॉडल्स में काम करते हैं, जिसको हम अभी हम आगे पढ़ के देखेंगे कि क्या दराज के अंदर तो ऑलरेडी हम काम करते हैं और उसकी तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज से कभी परेशान नहीं होना कि अगर मैं EGR के साथ जुड़ रहा हूँ तो यार मैं तो सिर्फ अमेजोन सीखूंगा। अगर आप इन्वायरमेंट में चलते रहे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन बेसिक जो है ना, आप लोगों ने ये नहीं करना कि यार ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सिर्फ दराज वो भी मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को जब करवाऊंगा, जैसे करवाऊंगा वैसे आप लोगों ने स्टार्टअप लेना है, ठीक है। उसमें कोई क्लाइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपना अपना स्टोर स्टार्ट करेंगे आराम सुकून से, कोई मसला परेशानी उसमें नहीं होगी, और साथ आपने अमेजोन को लर्न करते रहना है, ठीक है। अब लार्जेस्ट, ये तो सिंपल यार डेफिनेशन लिखी है, बताने की जरूरत नहीं है कि लार्जेस्ट जोन सी है वो इसकी, अमेजोन सबसे बड़ी जोन सी है कंपनी है पूरी दुनिया की, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यार मुझे एक बात बताएं, एक तो लाइंस ना हमारे, मुझे नाम स्किप हो गया किसने किया, दूसरी चीज अमेजोन, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अमेजोन डिड $300 बिलियन की इसने सेल्स जनरेट किए हैं 2019 में, और हम उस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं जो 1 मिलियन, 2 मिलियन, $4 मिलियन की भीख मांगते हैं। ऐसा ही है। अब आज आपको पता चलना शुरू होगा अमेरिका सुपर पावर क्यों है। हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं यार कि वो काफिर हैं, वो फलां हैं, वो फलां, यार उसकी एक कंपनी ने $300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया 2019 में। वो सुपर पावर नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। तो हम लोगों का अलमिया क्या है कि हम काम नहीं करना चाहते, हम कारोबार करना नहीं चाहते, या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करना चाहते, और वी आर लाइक के यार बस ना हमारे मुल्क को कोई कर्जे देता रहे। देखिए, फ्रीलांसर्स वो वाहिद इंडस्ट्री है जो बाहर से डॉलर लेकर आता है। हम लोग वो हैं जो बाहर से डॉलर लाते हैं, आपको गोरे पैसे देंगे डॉलर में, फर्ज करें $300 दिया, यार स्टेट बैंक के पास आता है, स्टेट बैंक आपको रुपीज में कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन डॉलर किसके पास आया? पाकिस्तान के पास आया। तो ये साकिब अजहर साहब हो गए जो इस टाइम पे बहुत जोर लगा रहे हैं कि यार इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाए, क्योंकि हमारे लोगों को नहीं पता कि जो फ्रीलांसिंग है वो कितनी बड़ी। तो हम फ्रीलांसिंग इसके अंदर सीखेंगे। बाकी बहरहाल जल्दी जल्दी डेफिनेशन बता दूं और चीजें बता दूं यार। अगर अमेजोन एक जॉइंट को क्यों कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी कंपनी है, यार अगर आप ईबे, वॉलमार्ट सबको इकट्ठा कर लेना कि सब पूरे एक दिन में $100 कमाते हैं, या उसके ऊपर $100 की ट्रेड होती है, तो 53% या $53 की ट्रेड तो सिर्फ अमेजोन में हो जाती है। रिमेनिंग कितने बच गए? 47। अब वो 47 पूरी दुनिया के साथ डिवाइड कर लें, वॉलमार्ट, ईबे, जितनी लोकल वेबसाइट्स हैं उनके साथ, और ये ईबे वगैरह हो गया, और एक और बड़ी अच्छी शॉपिफाई हो गया। तो अब आप इनके साथ क्या करोगे? सबको डिवाइड कर लो तो वो ₹47 का बिजनेस एक दिन में करते हैं, और अमेजोन अकेला ₹53 का करता है। सो इसलिए ये ज्वाइंट है। लेकिन समझाने के लिए फिर बात कर रहा हूं, देखो बेटा, अगर अमेजोन ₹53 का काम करता है ना, तो उस वो ₹53 की स्किल सेट भी मांगता है।
ये बात याद रखना, हमारे यहाँ सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है स्किल सेट, यार जाओगे ना तो आग लगा दोगे। काम बहुत ज्यादा है इसमें, दूसरी कोई राय नहीं है, लेकिन स्किल सेट उसी लेवल का होगा। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जब ईजीआर की बात बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 शहरों में टीम है, लेकिन आज भी मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं अमेजोन के जिसके बाद मेरे पास टेक्निकल बंदा अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? मैंने तो खुद बंदे तैयार किए। मसला ये होता है कि उन चीजों को, उन स्किल सेट को डेवलप करने के लिए आपको 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ हमारा ये नजरिए से लड़का आता है कि 2 महीने का कोर्स करूंगा, अगले दिन उठूंगा, क्लाइंट गेट के ऊपर खड़ा होगा, बैग में डॉलर रखे होंगे, वो मुझे दे देगा। जब वो नहीं मिलते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो कहता है भाड़ में जाए, अमेजोन भी भाड़ में जाए, ई कॉमर्स भी, मैं 25,000 की नौकरी पर ही ठीक हूँ। तो ये फिर इस वजह से जो है ना हमें आता है। अच्छा, अब ये मॉडल्स हैं, लेकिन मॉडल्स के ऊपर जाने से पहले ये जो स्लाइड आपके सामने अभी ओपन है, यार इसको बहुत बहुत गौर से देखिएगा। ये वो स्लाइड है जिसपे हर क्लाइंट आपसे ये सवाल करेगा ही करेगा, जिसका जवाब अभी इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। मैं सवाल भी बताता हूं, जवाब भी बताता हूं, लेकिन अगर आज नहीं समझे तो कल को क्लाइंट जब पूछेगा ना, तो फिर आप कहेंगे अहमद भाई से पूछ कर आता हूं। मैं लिटरली बता रहा हूं क्या है। देखें, अगर यार अमेजोन के अंदर 100 कस्टमर है, अज्यूम करें ना, थोड़ा सा अपने अपने माइंड को एक क्या कहते हैं, रास्ता दिखाएं यार, कि इस तरह अज्यूम अजम्पशन की बेस के ऊपर जो है ना कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। यार 100 कस्टमर है अमेजोन के पास, 100 कस्टमर है जो रोज आता है उसके पास। उसमें से यार 66 कस्टमर सिर्फ अमेरिका की मार्केट में जाते हैं। मतलब आप ये कहें कि अमेजोन का एक प्लाजा है जो अमेरिका में है, एक प्लाजा है जो यूके में है, एक प्लाजा है जो जर्मनी में है, और बाकी पूरी दुनिया में उसके ऐसे छोटे छोटे प्लाजे मौजूद हैं जिसके अंदर लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो आपने जो 66 कस्टमर हैं वो सिर्फ अमेजोन के यूएसए के प्लाजे के अंदर जाते हैं। अब आप रेशो देख लें, रश कितना है यूएसए के प्लाजे में। दूसरे नंबर पे जर्मनी है, जर्मनी में 11% जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम में 8% जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सबके प्लाजों को मिला लें तो 15% है। तो वो 15% तो डिस्पर्स हुआ है, 1% दुबई में है, 1% सऊदी, तो हमें 1% की तरफ या 2% की तरफ तो जाना ही नहीं है। बाकी बच की 3 मार्केट्स, कि आप किस में काम करोगे, अदनान किस में काम करेगा, मोहसिन किस में काम करेगा, मुझे बताएं। क्लाइंट तो आपके पास आया यार, वो लेमैन है ना, उसको बिल्कुल नहीं पता। वो आता है अदनान को, कहता है अदनान यार मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश कर दो। अब अदनान उसको क्या कहेगा, किस मार्केट में जाओ? हमारी रिकमेंडेशन है यूनाइटेड किंगडम में जाया जाए, यूके के अंदर काम किया जाए। अब आप सब लोगों को जब ये जो आपके सामने स्टैट्स हैं, ये मैंने तो नहीं निकाले भाई, ये गूगल ने निकाले। गूगल ने कहां से निकाले? अमेजोन के डाटा सर्वर से निकाले। मैंने अपने पास से बैठकर तो नहीं लिख दिया ये 8% है। तो अगर मैंने नहीं लिख कर दिया तो फिर अहमद भाई आप रेकमेंड क्यों करते हैं यूके को? ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको समझ लीजिएगा, ये हर क्लाइंट आपसे पूछेगा। ये वकास भी इस चीज के गवाह है कि हमारे पास अभी एक क्लाइंट की परसों मीटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 10 लाख रुपए का उसका बजट था, $50,000, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट बजट था। हमने उसको कहा आप यूनाइटेड किंगडम में काम करें, तो वो नहीं हो रहा था। तो काफी उसको जोर लगाने के बाद, लॉजिक्स देने के बाद वो जाकर कन्विंस हुआ कि ठीक है मैं यूके में काम करूंगा। उसकी वजह क्या है देखें, चले हम ऊपर से शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में यार 66% कस्टमर है, यार बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको यकीन कैसे कहता हूँ, यूएसए में जो मर्जी बेच लो बिकता है। उसकी स्टेट्स देख लो, उसके यार लोगों का आप हुजूम देख लो कि कितना है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे हैं, आबादी बहुत सारी है, पैसा बहुत सारा है, डॉलर्स बहुत सारे हैं, लेकिन दो चीजें हैं जो हमें यूएसए में काम करने से रोकती हैं कि हम स्टार्ट में यूएसए में काम ना करें। स्टार्ट में आई एम नॉट सेइंग कि यार आपको करना ही नहीं है, आपका जो गोल है वो यूएसए ही है, क्योंकि वहां बिजनेस ज्यादा है, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं करना? मैं स्टार्ट की आपको बात बताता हूँ। देखें, यूएसए में 2 प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। पहला प्रॉब्लम यूएसए का ये है, यूएसए में टैक्सेस ज्यादा हैं। यूएसए में टैक्सेस ज्यादा हैं। पैसे आप कमाओगे, उसी में से कमा कर पैसों में से टैक्स दोगे, लेकिन यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उसके टैक्सेस पे करने ही करने हैं। ये बात याद रखिएगा। यूएसए की डॉक्यूमेंटेशन टफ है। वो एक दो चीजें और हैं जो इजाफी आपको बिजनेस के लिए देते हैं। मतलब यार एक चीज याद रखना, यार आप यूके यूएसए में काम करें, वहां एक रेडी भी लगाओगे तो डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ेंगे।
तो ये नहीं हो सकता कि आप ना चोर रास्ते से जाओ, जो उनकी चीजें कंपलसरी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो यूएसए में क्या है कि वो बिजनेस आईडी एक देते हैं, फिर उसके अलावा एक दो और उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल इन अ सेंस ऑफ पैसा, क्योंकि उनकी फीसिस डॉलर्स में। यार आप अगर डॉलर में कमा रहे हो तो आपको लगाना भी तो फीसिस भी तो शुरू में डॉलर्स में है ना, तो शुरू में तो भी इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ती है ना। क्लाइंट आपको कहता है यार मेरे पास है ही 12 लाख, आप उसको कहो यार ये तो इसमें तो 10 लाख या 5 लाख तो मैं फीसिस दे दूंगा, तो बाकी क्या करूंगा। तो क्लाइंट का मसला नहीं है, या आपका मसला है कि या तो फिर आप क्लाइंट खो दो, लेकिन आप कभी भी क्लाइंट को नहीं खोगे ना। क्यों खोगे यार, अगर आप क्लाइंट को खो गए तो या आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, कल को वो आपको पैसे देगा, आप उसे सर्विस देने के उससे चार्जेस लोगे जो पाउंड और डॉलर्स में होंगे, तो आपके लिए तो फायदा है। आपने क्लाइंट को भी देखना है वो ना मरे, और आपने खुद को भी देखना है। तो ये प्रॉब्लम है। ये तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको यूएसए का बताया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम याद रखिएगा, यूएसए में कंपटीशन भी उतना ही है। ये बात याद रखना, अगर 100 दुकानें हैं ना बेटा जो बॉटल सेल आउट कर रहे हैं, तो याद रखना यूएसए में 1000 दुकानें हैं। अगर यूके में 100 हैं तो यूएसए में 1000 हैं। अब आप 1001 में जो बॉटल बेचने जा रहे हैं, मुझे बताओ कंपटीशन कितने लोगों के साथ? 1000। यूके में कितने के साथ है? 100 के साथ। 1000 के साथ कंपटीशन कुल्हाड़ी लेकर नहीं करना, ना ही उनके साथ जो है ना गालियां गलोच करके करना है जिस तरह हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। या ऐसा नहीं करना कि कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा तो आप उसको कहोगे बहन जी इधर भी आए, मेरी मेरी बॉटल भी अच्छी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको 1000 लोगों के साथ कंपीट करना है तो आपको मार्केटिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी मार्केटिंग उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी वो कर रहे हैं, या तो फिर उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखना, वहां कंपटीशन टफ हो जाता है, पहले से ही टैक्सेस ज्यादा होते हैं, कमर पहले ही कसी जाती है, और उसके बाद आपको जब मार्केटिंग करनी पड़ती है ना उन 1000 लोगों के सामने, तो मजीद आपकी कमर टाइट हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर आप फर्ज कर लेते हैं नॉर्मली 15 लाख रुपए की एक लॉन्च करते हैं यूके में, मतलब 15 लाख रुपए में आप एक बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं यूके में, तो यूएसए में वही बिजनेस 25 से 26 हमें जो अपने क्लाइंट है उसको भी पीछे से देखना होता है कि उसकी कमर कितनी है। वो सनी अली भाई कहते हैं कि अगर गुर्दा बड़ा है तो यूएसए करो, छोटा गुर्दा है तो यूके करो, उससे छोटा है तो फिर बहुत ही जो है ना कोई सुई सुई ये चीज बेचना शुरू कर दो कि गुर्दा छोटा है। अब आप कहेंगे जर्मनी क्यों नहीं है अहमद भाई? फिर जर्मनी 11% है, चलो यूएसए समझ आता है कि लेटर ऑन का गोल है। बेटा जर्मनी में है लैंग्वेज बैरियर स्ट्रेट अवे, वहां के लोग आपके साथ अंग्रेजी में बात नहीं करने लगे। जिस तरह चाइना का सदर आता है ना बेटा तो चाइनीज में बात करता है, इसी तरह जर्मनी में जर्मनी वाले जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। वो कभी आपके साथ इंग्लिश नहीं बोलने लगे। यार अगर 20% बोल भी लें तो बाकी 80% का आप क्या करेंगे? वो आपसे पूछ रहे होंगे प्राइस बता दें, वो आपसे आपको ऐड लगाना है अपनी जो है ना अबाउट द आइटम लिखना है। अबाउट द आइटम क्या होता है? जो चीज आप बेच रहे हो उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। क्या करोगे? बार बार गूगल ट्रांसलेटर करते रहोगे? ये इतना आसान नहीं है। ये अबाउट दिस आइटम लिखने के लिए ना आपको जब हम सीखेंगे आपको पता चलेगा एक एक हफ्ता लगता है। आपको 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है। तो जब लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जब लैंग्वेज जर्मन होगी तो आप मुझे बताओ आपको महीना सवा महीना तो 5 बुलेट पॉइंट्स लगाने में लगेगा। और उसके बाद भी फिर आपको जो है ना उसको ऑप्टिमाइज करता रहना पड़ता है। तो जर्मनी के अंदर है लैंग्वेज बैरियर, इसीलिए हम यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं। टैक्सेस आसान है, और दूसरी सबसे बड़ी इसकी जो बात है जो हम इसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी जाते हैं, यार करेंसी एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। देखो डॉलर आज भी 210 का, और जो पाउंड है मेरा ख्याल है 250 अबव है इस टाइम पे। तो अगर हम 200 पाउंड कमाएं तो वो ज्यादा है, 200 डॉलर कमाएं तो वो कम है। ठीक है, तो ये भी हमें कन्वर्जन रेट भी ज्यादा मिलता है। स्टार्टअप आप अपने क्लाइंट का यूनाइटेड किंगडम से लेंगे, एक दफा उसका बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा, ग्रूम होगा, पैसा आना शुरू होगा, उसको यूएसए की तरफ मूव ऑन करवा दीजिएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो हमने जाना ही नहीं है क्योंकि 1-1, 2-2% की बाकी मार्केट्स हैं, तो यहाँ हम मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जूम का जो सेशन होता है वो 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट बाद अगेन लिंक सेंड किया जाएगा, आप उसको सिमिलरली ज्वाइन करें। मैं अभी अगेन लिंक सेंड कर रहा हूँ, आ जाएं और फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमें आज मूव ऑन करना है। अगर नहीं करना तो हम आपस में गपशप लगाते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं और उसके बाद चलेंगे। ठीक है, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाएं सारे।